नमस्कार, स्काई इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रीवा में आज अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। एनएसयूआई के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र विश्वविद्यालय का घेराव करने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने पहले से ही तफ्तीश के साथ तैयारी कर रखी थी। जैसे ही छात्र बैरिकेड्स पार करने का प्रयास करने लगे, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का प्रयोग कर छात्रों को खदेड़ा। इस कार्रवाई में कई छात्र घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विश्वविद्यालय में परीक्षा धांधली, मान्यता रद्द और छात्रवृत्ति संकट जैसे मुद्दे हैं। कई महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों की मान्यता रद्द कर दी गई है, जिससे हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में है। साथ ही छात्र संगठन का आरोप है कि महाविद्यालय से जुड़े छात्रों को छात्रवृत्ति और स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, जबकि प्रोफेसर वेतन प्राप्त कर रहे हैं। एनएसयूआई ने 32 सूत्रीय अपनी मांगे रखी हैं। यदि एक सप्ताह में इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन विश्वविद्यालय में ताला जड़ आंदोलन करने की चेतावनी दे चुका है। पूरे दिन तनावपूर्ण माहौल बना रहा। रीवा में आज एनएसआई अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने आज घेराव किया। घेराव में करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब इस तरह के विश्वविद्यालय में मनमानी नहीं चलेगी। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने इनके ऊपर पानी के बौछारें की और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन ये अभी भी नहीं माने हैं। लेकिन अभी ये थाने पे हैं ये, और थाने पे क्या मामला था, किस तरह का मामला, आप विश्वविद्यालय को लेकर कटघरे में खड़े करते हैं। देखिए, मामला इस प्रकार था कि परीक्षा परिणामों में लगातार धांधली चल रही है विश्वविद्यालय में। पैसा लेकर छात्र छात्राओं को जो पेपर देते हैं उनको भी पास किया जाता है, जो नहीं देते हैं उनको भी पास किया जाता है। 20-20, 30-30 वर्षों से वहाँ बाबू जमे हुए हैं, जबकि 5-5 वर्ष में इनको बदल देना चाहिए, लेकिन 20-20 वर्षों से आपके ओपन टेंडर की प्रक्रिया होती थी विश्वविद्यालय में, उसको बंद कर दी गई। अपने निजी लोगों को देने के लिए पैसा लेकर आपके खिलाड़ियों का भी आपने देखा किस तरह भेजा गया नेशनल खेलने के लिए। जनरल से लड़के और लड़कियां दोनों गए, लेकिन उनको बिना बजट के लौटा दिया गया। बोला बजट नहीं है आपके पास। कुलपति महोदय को आईफोन आ गया और उस विश्वविद्यालय में से और कंप्यूटर सिस्टम आ गया जूम मीटिंग के लेने के लिए, लेकिन उसके लिए बजट नहीं है इनके पास। बहुत सारे विषय हैं, पेपर लीक का मामला है, हेल्प डेस्क सेंटर की मांग कर रहे हैं कई वर्षों से। नियमित हेल्पलाइन नंबर 1 जारी करना चाहिए। 10 जिलों से संबंधित विश्वविद्यालय है। बहुत सारे वहाँ धांधली चल विषय। संबल मेधावी स्कॉलरशिप 3-3, 4-4 वर्षों से रुकी हुई है। संबल मेधावी की तो फीस लगनी ही नहीं चाहिए, तो फिर आप क्यों लेते हो संबल मेधावी की फीस? फिर वापसी के नाम पर 3-3 साल आप रुकते हो। ये स्थिति है विश्वविद्यालय की। पेपर आप जारी करते हो, दूसरे कोर्स के दूसरा पेपर दे देते हो। परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए विश्वविद्यालय में पूरा सिस्टम है, पूरे कर्मचारी हैं, लेकिन उसके बाद भी आप आउटसोर्स जो भोपाल की एजेंसी उनको देते हो। आप आखिर क्यों? आप फिर इनको भी, कर्मचारियों को भी पेमेंट देते हो, यहाँ उसको भी करोड़ों रुपए देते हो। तो आप ये बताइए, दो जगह पैसा कैसे एक ही काम के लिए जा रहा है? बीच में कौन खा रहा है? ये भी एक बड़ा विषय है। बहुत सारे विषय हैं आपके। पेपर लीक का मामला लगातार है। रिजल्ट परमानेंट लेट आता है विश्वविद्यालय का। पुरानी डेट पर परीक्षा परिणाम जारी करता है, मार्कशीट, पेपर चल रहे हैं, मार्कशीट आ जाती है। यहाँ का तो ये सिस्टम है। इतना घोटाला विश्वविद्यालय मैंने पहली बार देखा है कि इस तरह के घोटाले इतना ज्यादा होता है। अभी आपकी गिरफ्तारी हुई है, क्या मामला, जो कैसे छोड़ दिया आपको? देखिए, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। पहली बात तो हम बात करने जा रहे थे, ज्ञापन देने जा रहे थे कि हमारी मांगे मानी जाए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन पुलिस को आगे करके हम लोगों के ऊपर आंसू गैस, लाठीचार्ज और वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है। हम कोई अपराधी नहीं थे, ये सब कोई आतंकवादी नहीं थे, छात्र थे। इनके ऊपर लाठीचार्ज करना और ये सब बेहद निंदनीय है। हम अगले हफ्ते बाद, अगर हमारी ये सभी 32 सूत्री मांगे थी, अगर ये सब मांगे पूरी नहीं होती हैं, हम फिर एक हफ्ते बाद विश्वविद्यालय गेट में तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन धरने पर भी बैठूंगा। ये रहे हमारे एनएसआई के जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय। उन्होंने साफ बोला कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर हम योग्य प्रदर्शन करेंगे। रीवा से स्काई न्यूज के लिए अनिल शर्मा। अभी आपने विश्वविद्यालय का घेराव किया है, क्या मामला था और किस तरह का मामला, और आपके ऊपर आंसू गैस और पानी की बौछारें हुई, क्या मामला था और किस मामले को लेकर आप उजागर कर रहे हैं और इस तरह से आप एनएसआई के अध्यक्ष हैं, और क्या? देखिए, आप सबसे पहले तो देखिए किस प्रकार से विश्वविद्यालय ने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले व वाटर कैनन का प्रयोग किया। पहली बात तो ये कोई अपराधी नहीं थे, सब छात्र थे, अपनी मांगों को मनवाने के लिए जा रहे थे। तो बीसी साहब तो पहले बात तो छुट्टी पे चले गए थे, क्योंकि उनको ये बात का एहसास है कि गलतियाँ हैं। ये बताइए, विश्वविद्यालय प्रशासन में आप ये परीक्षा के नाम पर सबसे ज़्यादा धांधली होती है।
परीक्षा परिणाम बनाने के लिए बाबू वहाँ के खुद मांग करते हैं पैसे की। बहुत सारी एमएड, बीएड, बीपीएड जैसे कोर्सों की मान्यता रद्द हो गई। संबल मेधावी एक छात्रों की योजना है, जो सरकार की योजना है, जो छात्रों के लिए दी जाती है कि आपकी शुल्क नहीं लगेगी। जो गरीब परिवार के, गरीब वर्ग के लोग आते हैं उनको शुल्क माफ रहती है, उसमें 10-20 रुपए की शुल्क लगती है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी शुल्क लेता है। शुल्क लेने के बाद उनको बोलता है वापसी होगी, लेकिन 3-3 वर्षों से किसी की स्कॉलरशिप नहीं आई, 4-4 वर्षों से किसी के संबल का पैसा ले लिया गया, उनको वापस नहीं किया गया है। जो मेधावी के अंतर्गत है उनको सरकार ये है कि लैपटॉप तक देती है, लेकिन ये सरकार विश्वविद्यालय में अलग नियम चला रही है। विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ वसूली होती है, लाइब्रेरी के नाम पर छात्रों से शुल्क लिया जाता है, कंप्यूटर लैब के नाम पर शुल्क लिया जाता है, परंतु ना तो कंप्यूटर लैब चलता है, ना लाइब्रेरी चलती है। इसी प्रकार एक ओपन टेंडर का सिस्टम होता था विश्वविद्यालय में, वो बंद कर दिया गया है। चुपचाप अपने करीबियों को पैसा लेकर टेंडर दिया जाए, इसलिए ओपन टेंडर का सिस्टम बंद किया गया है। कुलपति महोदय जी को विश्वविद्यालय मद से आईफोन आ सकता है, आईफोन और सिस्टम आ सकता है, परंतु खिलाड़ियों को खेलने के लिए भेजा गया, लेकिन बजट नहीं था इनके पास, बेचारे बिना खेले लौट आए। हॉस्टल चले जाइए आप, हॉस्टल में पानी चूता है, आप चले जाइए करंट मारता है दीवार में। इस तरह की कंडीशन है विश्वविद्यालय में। पेपर लीक हो गया पहाड़िया में 5th सेम का, अभी तक परीक्षा परिणाम नहीं आया। 20-30 वर्षों से वहाँ बाबू जमे हुए, 5 साल में हर अधिकारी का ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन बाबुओं का नहीं होता, क्योंकि वो दलाली के अलावा कुछ करते नहीं। तो ये जो दलाली विश्वविद्यालय में चल रही है बाबुओं द्वारा, ये बिल्कुल भी हम सहने वाले नहीं हैं। इसी सब विषयों को लेकर आज हम सब लोग प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने वो की है, और पुलिस प्रशासन को आगे करके हम लोगों पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन जैसी वो की है। हम लोग कोई अपराधी नहीं थे, छात्र थे। बहुत सारे विषयों को लेकर हम 32 सूत्री मांगों को लेकर आज जा रहे थे ज्ञापन देने, लेकिन हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर अपराधी साबित किया गया, हम लोगों को गिरफ्तार किया गया। 30 से 40 लोग गिरफ्तारी दिए हैं, आप देख लीजिए। पिछले 6 घंटे से यहाँ बैठाए हुए हम लोग, थाने में बैठे हुए। ये हम सब डरने वाले नहीं हैं। हम लोगों की मांगें अगर पूरी नहीं होगी तो हम अगले 1 हफ्ते बाद फिर विश्वविद्यालय प्रशासन में तालाबंदी करेंगे और मेन गेट तक बंद करके वहीं धरने में बैठेंगे अनिश्चितकालीन, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई। हम चाहते हैं, जैसे आप ये बताइए, एक आपका आउटसोर्स एजेंसी होती है, उसको परीक्षा परिणाम जांचने के लिए देती है विश्वविद्यालय। आप ये बताइए, जब उसके लिए हमारे पास सिस्टम उपलब्ध है, हमारे पास कर्मचारी उपलब्ध हैं, आप सैलरी देते हो, तो फिर आप एजेंसी को क्यों देते हो कॉपी जांचने के लिए? जब परीक्षा परिणाम गलत आता है तो आप बोलते हो कि एजेंसी ने गलती कर दी, और बाद में आप उन्हीं से 3,000-4,000 रुपये लेके उनका रिजल्ट बनवाते हो। जो पेपर नहीं देते उनको भी रिजल्ट बनवाते हो, पेपर लीक करवाते हो, कोई कार्रवाई नहीं करते हो। बहुत सारे मामले हैं, इतनी धांधली विश्वविद्यालय में चल रही है। आए दिन 200 लड़के छात्र वहाँ प्रदर्शन करते हैं। एक हेल्पलाइन, हेल्प डेस्क सेंटर की मांग कर रहे हैं हम लोग लगातार। 10 जिलों से संबंधित विश्वविद्यालय है, लेकिन कोई भी एक हेल्पलाइन नंबर नहीं है कि एक हेल्पलाइन नंबर हो जाए तो वहाँ पे छात्र भटक के उतनी दूर से ना आए। बहुत सारी विभिन्न समस्याएं हैं, इसी को लेकर आज हम लोग विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करने जा रहे थे। हमारे छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज, कई सैकड़ों की संख्या में घायल हुए हैं छात्र। अभी हम उनसे मिलने भी जाएंगे। अगला कदम 1 हफ्ते का टाइम है। अगर ये सब सही से वो नहीं किया गया, संचालित नहीं की गई जो सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती हैं, तो हम फिर 1 हफ्ते बाद मेन गेट में बंद करेंगे ताला, और अच्छी ताकत के साथ हम लोग वहाँ बैठेंगे। ये NSCI की रीवा इकाई के द्वारा आज विश्वविद्यालय परिसर का प्रबंधन का जो घेराव किया गया था, वहाँ धरना प्रदर्शन का एक आयोजन था। इसकी सूचना हमें पूर्व प्रशासन को प्राप्त हुई थी। उसी के तहत इनको छात्रों को समझाइश दी गई कि जो भी आपकी बातें हैं उसको शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रबंधन के सामने या कुलपति महोदय के सामने रखें। परंतु छात्रों ने उसको दरकिनार करते हुए अपना आंदोलन किया, जो कि काफ़ी आगे चल कर वो तेज़ भी हो गया था। उसी के समय में इनको लेकर के वाटर कैनन से भीड़ को तितर बितर किया गया, और कुछ छात्रों के द्वारा वहाँ गिरफ्तारी भी दी गई थी उस समय। हाँ, मौके पर भीड़ को तितर बितर करने को उग्र हो रहा था आंदोलन, तो मौके पर शांति व्यवस्था बहाली करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गोले का सहारा लिया गया था। क्या मांगे थे सर, क्या कहना था? अब इनका विश्वविद्यालय प्रबंधन को लेकर के अलग अलग कॉलेजेस के इशू हैं इनके, कि कहीं पेपर का इशू है, कहीं कॉपी का इशू है। इस तरह के कई इशू इनके संगठन के द्वारा बतलाए गए थे। सर अल्टीमेटम दिया उन्होंने 7 दिन का। अभी इन्होंने यहाँ पर करीब 16 लोगों ने 15-16 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी वहाँ मौके पर। यहाँ से लाया गया था, इनको शांति रखने की शर्त पर बंधपत्र मुचलके के आधार पर छोड़ दिया गया है।